श्री स्वामिनी जी सदैव प्रेम विवश रहती है। रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जो सदैव प्रेम संग्राम में विजय को प्राप्त हुई है, वो सुकुमार तत्व जिसका परिचय ना लोक जानता है ना वेद जानता है, इसीलिए किमपि हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण कह रहे हैं किमपि कोई, कौन? सुकुमारम विजयते। वो सुकुमार तत्व कोई जो निखिल निगमई रप्यति तराम, जितने भी शास्त्र हैं वेद हैं उनकी पहुंच नहीं है। जहां वेद शास्त्रों की पहुंच नहीं है, जहां निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम्भोधे सारम, क्योंकि वेद रस स्वरूप प्रभु के लिए ही नेति नेति कह के वर्णन करता है। तो रस समुद्र का सार, रसाम्भोधे सारम, जो सुकुमार तत्व श्री लाडली जो हैं, वेद और वैदिक ब्रह्म ऋषि, पुराण और पौराणिक मनीषी जन, लोक की तो वार्ता ही नहीं है। इन सब की पहुंच से परे ये सुकुमार तत्व है, इसीलिए किमपि सुकुमारम विजयते। हमारी स्वामिनी जी तड़िन माला गौरम, जैसे सरस मृदु आकर्षणकारी कोई अनंत बिजलियों की माला चमक रही हो, ऐसे नख से सिक तक अद्भुत तेज है और सदैव प्रेम विवश रहती। अमंदो प्रेमांग, प्रेम में स्वामिनी जो शिथिल रहती है। अमंदो प्रेमांकस लथ सकल निर्बंध हृदयम, श्री स्वामिनी जी ऐसी प्रेम विवश रहती है कि जितने मान आदि बंधन वर्णन किए गए हैं वो सब निर्बंध हो चुके हैं। प्रेम विवशता जब हृदय में आती है तो उसमें उदारता बढ़ती है। जो भी सानिध्य में आए उससे क्या दे दे, ये प्रेमी हृदय में होता, क्या दे दे, सर्वस्व न्यौछावर करने की उमगन। अमंदो प्रेमांकस लथ सकल निर्बंध हृदयम, जिनका हृदय प्रेम विवशता से युक्त रहता है। जब प्रेम का ही परिचय नहीं तो प्रेम समुद्र सार रूप सी किशोरी जी की प्रेम विवशता का कैसे हम भाव कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? वो तो उनकी निज सहचरी कृपा करे तो हमें पता चले प्यारी जी के हृदय में कैसी प्रेम विवशता है। ऐसी प्रेम विवश स्वामिनी जी जब अपने निज जन पर देख दृष्टि डालती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है महाप्रेमोन्मीलन, महाप्रेमोन्मीलन नव रस सुधा सिंधु लहरी परीर वाहिर विश्वम स्नपय दिव्य नेत्रांत नटनई। ऐसा लगता है महाप्रेम समुद्र श्री लाडली जी और उनकी महाप्रेम रसमयी नेत्रों से जो कृपा कटाक्ष रूपी तरंगे हैं वो अपने शरणागत को डुबोने के लिए उत्ताल तरंगों के रूप में बढ़ रही। महाप्रेमोन्मीलन नव रस सुधा सिंधु लहरी, नवीन प्रेम रस सुधा समुद्र की नवीन लहरें मानो अपने शरणागतों को डुबोने के लिए उत्ताल
तरंगों के रूप में प्रवाहित हो रही, जब स्वामिनी जी नेत्र कटाक्ष करती हुई अर्थात कृपा कटाक्ष करती हुई अपने जन की तरफ देखती हैं। दया पारम दिव्य, श्री स्वामिनी जी कैसी है? दया पारम, अपार दया। कैसे कोई वर्णन करे? प्रेम विवश, प्रेम समुद्र की नवीन तरंगों से आप्लावित करने के लिए मानो ताल तरंगे प्रेम समुद्र में बढ़ रही हो, ऐसे स्वामिनी जी की कृपा कटाक्ष अपने जनों पर। दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम, अद्भुत छवि, अद्भुत लावण्य, अपार दया। ऐसे सुकुमार तत्व की जो उपासना करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो वेदातीत है, लोकातीत है, ऋषि मुनियों के द्वारा भी अगम्य है, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्नयः। उन्हें और कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेषः किंचिज्ञैरनुयुज्यताम बहिरहो भ्राम्यद्भिरन्यैरपि। बड़ी महिमा की बात है। हमारी जो दया पारम दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम स्वामिनी जो हैं, जो अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम, जो पुराणों से, वेदों से, पौराणिक और वैदिक ब्रह्म ऋषियों से भी अलक्ष्य है, जो महाप्रेम से सदैव शिथिल रहती हैं, प्रेम समुद्र से मानो उत्ताल तरंगे प्रकट हो रही हो, ऐसे स्वामिनी के नेत्रों से करुणा कृपा कटाक्ष बरसती रहती है। ऐसे सुकुमार तत्व की जो उपासना करते हैं, किशोरी जी की उपासना करते हैं, वो किसी कर्म को करे या ना करे, शास्त्र प्रतिपादित कर्म करे या ना करे, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, करे या ना करे। वो शास्त्र प्रतिपादित कर्म करे तो कुछ नहीं, ना करे तो कुछ नहीं। अर्थात वो विधि विधान से कर्म कर रहे तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, क्रिया मात्र हो रही है यंत्रवत, और वो ना करे तो उनके ऊपर वेद का शासन नहीं कि आपको ये करना ही है, क्योंकि वो जिस तत्व की उपासना कर रहे हैं, जिस रस की उपासना कर रहे हैं, वो अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम, वो वेदों से भी अलक्ष्य, पुराणों से भी अलक्ष्य, जो किशोरी किशोरजू का अद्भुत प्रेम रस है, उसकी आराधना में तत्पर है। तो जब वेद के लिए अलक्ष्य रस वो है, तो वेद का शासन वहां कैसे कार्य करेगा? इसीलिए उन रसिक उपासकों के सिद्धांत और रसवर्धन के लिए स्वयं रसिक शेखर प्रिया प्रीतम की रसमयी सहचरियां आचार्य के रूप में प्रकट होती हैं और रस सिद्धांत की रचना करती हैं। इसलिए यहां वेद रसिकन की वाणी, क्योंकि वो वेद के द्वारा अलक्षित हैं, किमपि सुकुमारम, जो हमारी सी लाडली जो है। कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगत छविम राधिकाम प्रेमोल्लास राधिकाम निरवधि ध्यायन्ति तद्धिया। आहा, जो तदाकार बुद्धि से लोक और वेद से ना देखी गई जो रूप माधुरी वाली श्री स्वामिनी जो है, अद्भुत किशोर अवस्था जिनकी है, इनकी जो आराधना करते हैं तद्धिया, तदर्पित बुद्धि से,
यहां तन्मयता दासत्व को लिए होती है। ऐसी तदाकार वृत्ति नहीं होती कि जो किशोरी जो है वही मैं हूं, इस रस में नहीं। यहां तदाकार का भाव उनकी श्री चरण दासता को लेकर है। तद्धिया बुद्धि किशोरी रूप से अर्थात सहचरी रूप से अर्थात दासी भाव से स्वामी जी की तन्मयता, स्वामी जी की सेवा। तद्धिया का भाव यहां श्री किशोरी जी के भाव से नहीं कि मैं किशोरी जी हूं। तद्धिया यहां बुद्धि दासत्व से युक्त होकर के जो किशोरी जी के श्री चरण दासता से युक्त हैं, सदैव किशोरी जी के नाम रूप की आराधना में तत्पर हैं। वेद ने नमस्कार करके उन्हें अपने आप छोड़ दिया है। उनको वेद का त्याग नहीं करना। वेद प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं कि आपके ऊपर हमारा विधि विधान का शासन नहीं है, क्योंकि ये धाम, ये राधा नाम, ये राधा रूप, ये श्री राधा चरण उपासना वेदातीत है। ये धाम वेदातीत है। अगर वेद वर्णन करता है तो वैकुंठ का, लोक लोकांतरों का जो शासन करने का, लोक लोकांतरों के वैभव का पोषण करने का प्रधान स्थान है प्रभु का, वो वैकुंठ है जिसकी महिमा अकुंठ रहती है। इस रस की उपासना में वेद का शासन नहीं है। इस धाम की उपासना में वेद का शासन नहीं है। इस राधा नाम का परिचय वेद से नहीं है। वेद भी जिस रहस्य को नहीं जानता, उस रहस्य को रजोप से भी रसिक जन जानते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद जी प्रेम रस का जब वर्णन करते हैं तो कहते वेदान्नपि संन्यस्ति। जब प्रभु रस की तरफ दृष्टि अर्जुन को दिलाते हैं तो कहते हैं त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। वेद त्रिगुण का विस्तार करने वाले हैं, तुम त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ बढ़ो, वेदातीत अवस्था की तरफ बढ़ो। त्यक्ता कर्म भीरात्मनैव भगवत धर्मेप्यो निर्ममाः। ओहो, बहुत महिमामयी स्थिति का वर्णन है, इसलिए वही उपासक समझ सकते हैं जिसे स्वामी जी समझाए या स्वामी जी की सखियां समझाएं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। जो किशोरी जी के नाम रूप की आराधना में है, वेदों ने नमस्कार करके उन्हें त्याग कर दिया है। कोई शासन उनके ऊपर न वेद का है न लोक का है। ये वेदातीत लोकातीत उपासना है। त्यक्ता कर्म भीरात्मनैव, जो कर्म शासन त्रिभुवन को अधीन किए है। ये जन्म मरण का चक्र कर्म शासन से ही चलता है। तो त्यक्ता, कर्म शासन ने प्रणाम करके उसे दूर से ही छोड़ दिया है। प्रणाम, आपकी यात्रा हमारी पहुंच से परे हो गई है। यहां तक पहुंचने के लिए कोई साधना नहीं, केवल राधा कृपा कटाक्ष कार्य करता है। जहां आप बैठे हैं, जो आप जपते हैं, जो आप चिंतन करते हैं, जो आपकी आराधना का विषय है, यह केवल राधा कृपा कटाक्ष से प्राप्त होता है। और राधा कृपा कटाक्ष का अधिकारी श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष प्राप्त उपासक ही इस रस का अधिकारी होता है। श्री लालजू महाराज जिस पे बरस पड़ते हैं तो किशोरी जी की कृपा कटाक्ष का वो भाजन बन जाता है। अपने आप छोड़ दिया है कर्मों ने, कर्म शासन उनके ऊपर नहीं, अर्थात समस्त कर्म बंधन कट गए। और आश्चर्य की बात है कि वो भागवत धर्म से भी ऊपर उठ गए हैं। भगवत धर्मेप्यो निर्ममाः, जबकि समस्त धर्मों के ऊपर भागवत धर्म है।
लेकिन राधा नाम जापक, गोरे चरणारविंद की ठसक रखने वाला, वृंदावन रजोपसेवी, बड़े आश्चर्य की स्थिति वो भगवत धर्म पे हो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम। इसलिए हितजू भी बोल रहे हैं, सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः। मैं नमस्कार करता हूं उन महापुरुषों को जो ऐसी सर्वाश्चर्यमयी गति को प्राप्त है। कौन सी सर्वाश्चर्यमयी गति? बोले कैसो राधभुत माधुरी भरधुरी रांगच्छविम राधिकाम प्रेमोल्लासव राधिकाम निरवधि ध्यायन्ति तद्धिया। रात दिन राधा नाम की रटन और राधा जी के अद्भुत नूपुरों से युक्त गोरे चरणारविंद में अत्यंत आसक्ति। इससे बढ़कर के कुछ नहीं। समझो, ये जो रस है वृंदावन रस, ये क्या है? ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति। माया संपत्ति नहीं, निज संपत्ति बहुत गुप्त है। गुप्त सुरीति प्रगट करणम। जय जग उद्योत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। भगवत धर्मे प्यो निर्ममाहा। समस्त धर्मों के ऊपर जय को प्राप्त है भागवत धर्म। लेकिन आश्चर्य है, ये राधा चरण उपासक, ये राधा नाम रटने वाले, ये राधा चरण चिन्हों से चिन्हित राधा निकुंज वाटी की आराधना करने वाले, सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयी तेभ्यो महद्भ्यो नमः। इनको मैं भी नमस्कार करता हूं। आचार्य चरण कह रहे हैं, इनको मैं भी नमस्कार करता हूं। ये कैसी सर्वाश्चर्यमयी गति में स्थित हो गए। वेदों ने स्वयं इनको प्रणाम करके कि मेरे से पहुंच से बाहर हो आप। कर्मों ने अर्थात स्वतः कर्म बंधन कट गए। कोई कर्म शासन इन रसिकों के ऊपर नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। वो वैदिक सिद्धांत से करें तो कोई बात नहीं, ना करें तो कोई शासन नहीं। गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा। वो विषयों को भोगे या विषयों को त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गूढ़ाश्चर्य रसा, ये बहुत ही गूढ़ आश्चर्यमय रस को प्राप्त महापुरुष हैं। ये विषयों का सेवन करते हुए दिखाई दे या त्याग में दिखाई दे। त्याग से कोई लाभ नहीं, विषय सेवन से इनका कोई नुकसान नहीं। क्यों? गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृहणन्तु मुंचन्तु वा। कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा। ये किसी ऐसे भाव में स्थित है। ये श्री राधा वल्लभ लाल राधिका प्रेयसा, ये वृंदावन बिहारिणी जू के ऐसे रहस्य में रस में स्थित है, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अपने भाव में दृढ़ रहो, इन्हीं सी चरणों को पकड़ लो। इससे बढ़कर कोई उपासना नहीं, कोई रस नहीं, कोई वस्तु नहीं। सब अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। अहो आश्चर्य की बात है, ये रहस्यमयी भक्ति का भाव जिसके हृदय में आ गया, अब कर्म बंधन अपने आप त्याग दिए। वेद उन्हें नमस्कार करते हैं। वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे तो भी कोई फर्क नहीं। आश्चर्य की बात। बहिरहो ब्राह्मण भिरण्यरपि, अगर वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में भी घूमते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्राह्मे भिरन, ऐसा नहीं कि भ्रमित कर सके। रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ। बोले ऐसी स्थिति तो होनी चाहिए। जिस स्थिति की बात कर रहे हो वो स्थिति होनी चाहिए। आप पकड़े रहे ना बात को। राधा नाम, राधा रूप, राधा चरण चिन्हित ये ब्रजभूमि वृंदावन भूमि और राधा प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर, इनमें ही अपना सर्वस्व भाव आप अर्पित करने की चेष्टा करें। अर्पण तो वो कर लेंगे, आपको वही स्थिति प्राप्त होगी जिनके लिए आचार्य चरण कर रहे हैं
कि मैं उनको नमस्कार करता हूं। विश्वास कर लेना, राधा नाम ऐसा अमोघ वस्तु है, सब अपने आप प्रकाशित कर देगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। ये अपने को बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है, बहुत बड़ी वस्तु। आप इस बात को समझिए कि आपको जो राधा कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ है, ये ऐसी अमोघ वस्तु है। फिर कहता हूं, किसी भी असत आचरण में इतनी पहले ही सत्ता उसकी नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। किसी की अब सामर्थ्य नहीं कि हमारे और किशोरी जी के बीच में आके खड़ा हो जाए, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं। क्यों? श्री स्वामी जी के समस्त हृदय में प्रेम की ऐसी विवशता है। प्रेम विवशता में क्या दे दे, क्या दे दे। तो दासी वत्सला कर हे राधा, वो हर समय बरसती रहती है स्वामी जी। अमंदो प्रेमांकस लथ निकट सकल निर्बंध हृदयम। श्री स्वामी जी ये बुद्धि मन चित्त ये सब काम करना बंद कर देते हैं। सच्ची मानना, इनकी सामर्थ्य नहीं रहती, कांपते रहते हैं। राधा नाम, राधा रूप, राधा रस ऐसा है, उतरता है, कांपने लगते हैं। इनकी सामर्थ्य नहीं, इनकी चतुरता, इनकी प्रवीणता सब बस इतना ही रह जाता है। राधा 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 राधा, बस ऐसा कोई बोले ना हमसे, हम किसी से ना बोले, शांत एकदम बैठे बल राधा राधा राधा। स्वामी जो सत्तारणीकृत स्वभाव, जिनका स्वभाव है दया पारम दिव्य अपार दया से युक्त है। अब हमें किसकी ओर झांकना है? बस एक दृढ़ता पूर्वक से स्वामी जी के नाम रूप चरणों का आश्रय ले लीजिए। ये स्वामी जी का ही कृपा कटाक्ष है कि रोज आपकी वही इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आप राधा रस में अनन्य हो जाए, राधा रस में पुष्ट हो जाएं। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात बात, सर्वोपरि महारस है। श्री लालजू महाराज गोपीजनों के मध्य से प्रियाजू के सहित अंतर्धान हो जाते हैं। कहने को कि गोपीजनों को सौभाग्य मद हो गया, पर हम आज भी कहते हैं, हम नहीं मानते। गोपीजनों का हृदय ऐसा है जहां सौभाग्य मद उदय होने की कहीं गुंजाइश नहीं। सौभाग्य मद तब उदय होता है जब अपनी स्मृति हो। यहां ऐसी दशा है कि अपनी स्मृति के लिए जगह नहीं रह गई। किसी गोपी को ये स्मृति थोड़ी कि मैं गोपी हूं, नहीं है, नहीं है स्मृति, नहीं है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप बुद्धि की धरा से तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन हृदय की धरा से कहता हूं नहीं है। जिसके सामने अखिल सौंदर्य माधुर्य समुद्र श्री लालजू महाराज, और सामने ही नहीं, अधर से अधर, कपोल से कपोल और हृदय से हृदय मिला हो, उन गोपी जनों को अपनी स्मृति रह जाए तो महाराज की फिर सामर्थ्य क्या रह गई? क्या सामर्थ्य महाराज की अगर अपनी स्मृति रह जाए? किसी को भी नहीं रह जाती, किसी को भी, कहीं भी, कोई भी, किसी भाव वाला भी हो, इनको देखते ही इन्हीं का हो जाता है। वो किसी भी भाव से इनको देखते ही इन्हीं का हो जाता। अपनी स्मृति कहाँ रह गई? अगर अपनी स्मृति रह जाए तो फिर इनकी स्मृति का चमत्कार क्या हुआ? इस स्मृति का फिर तो सामने, फिर तो ये रास कर रहे हैं, फिर तो ये अधरामृत का पान करा रहे हैं। अगर भाव बन जाए आपको तो ठाकुर को अर्पित प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है कि अन्य स्मृतियों का अपहरण करके भगवत स्मृति में तन्मय कर, फिर तो सीधे अधरामृत पान कर रही हैं। उनको गर्व हो जाए, अभिमान हो जाए, सौभाग्य मद हो जाए। ये तो इसलिए कहा गया
कि उनकी प्रेम विकलता का दर्शन, कैसी प्रेम, लताओं से पूछ रही, हमारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर हमारा चित्त चुरा के गए, आपने देखा है, ओहो तुम पुलकित हो इसीलिए ना वो तुम्हारे पास से गए, अच्छा तुम झुके हो इसलिए उनको प्रणाम करने के लिए, अच्छा तो उन्होंने मुस्कुरा के प्रणाम स्वीकार किया तुम्हारा। कभी पृथ्वी से, कभी तुलसी जी से, कभी लताओं से प्रेम विवश दशा में और भाव बढ़ा, फिर प्रभु की लीला का अनुकरण करने लगी। जो जो प्रभु लीलाएं की उन लीलाओं का अनुकरण कर रही, इसी भाव को दर्शाने के लिए कि इस कोटि की प्रेम विकलता जिनके हृदय में होती है वही गोपी भाव को प्राप्त होते हैं, वही हमारे रास विलास के अधिकारी होते हैं। अन्यथा आप सोचो, शांत भाव की दशा में स्थिति को आप झांकिए, शांत भाव की दशा में ब्रह्मानुभूत महापुरुष आते हैं जिनको स्वरूप बोध हो गया, स्वरूप बोध, सर्वम का अंतर ध्यान हो गया, केवल ब्रह्म स्वरूप में स्थित, जहां जहां दृष्टि जाए, जहां जहां मन जाए, एकमात्र अपना इष्ट है, वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी नाम रूप हो, वो शांत हो गया है। कोई द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं करता, कोई कामना उसका स्पर्श, ये शांत रस आप समझते हो? ये सर्वभूत हृदय में जो स्थित परमात्म तत्व, उसमें स्थित हुआ महापुरुष शांत रस कहा जाता है। ये भक्ति का जो भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। बहुत शांत भाव में ही वासुदेवा सर्वमिति, शांत हो गया, प्रभु के सिवा कोई और है नहीं, अब किसी भी द्वंद्व का उसके ऊपर प्रभाव नहीं, द्वंद्वातीत है। दास्य भाव, फिर सख्य भाव, वात्सल्य भाव, फिर कांता भाव, इतनी ऊंची प्रेम की स्थिति में कहीं किसी को सौभाग्य मद होने की गुंजाइश नहीं। लेकिन लीला में प्रभु ये भाव दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि प्रायः प्रवचन में कह दिया, गोपी को अभिमान हो गया। गोपी को अभिमान, कैसे? गोपी का अभिमान कृष्ण है। अभी देखा कहां गोपी को अभिमान? उद्धव जी जैसे महात्मा जिनकी चरण धूल में लोट करके और रो रो करके कहते हैं कि हम तो समझते थे कि बड़ा दयालु लेकिन बड़ा निष्ठुर है कृष्ण, दर्शन मात्र से बुद्धि पलट गई, दर्शन मात्र से। गोपीजनों की प्रेम विकलता देख करके गोपीजनों को गुरु बनाया। गोपीजन उद्धव की प्रेम गुरु हैं। उद्धव जैसे, श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनकी चरण रज की वंदना करते हैं, उनको सौभाग्य मद हो जाएगा। सुखदेव जी जैसे परमहंस जिनका यश गा रहे हैं गोपीजनों का, उनको सौभाग्य मद हो जाएगा? नहीं। केवल आंतरिक प्रेम विकलता दर्शाने के लिए कि ऐसी प्रेम विकल स्थिति हो, हम प्रभु के मिलन के लिए इतने व्याकुल हो कि हमें सुध न रह जाए अपनी, और लता पता वृक्ष सब में हम भगवत दर्शन करें, भगवत लीला अनुकरण करें, भगवत लीला चिंतन करें, ऐसे डूबे रहें और प्रेम विकलता प्रिया चरणारविंद के बल से इतनी आ जाए कि कुछ सुहाई न दे, कुछ सुहाई न दे, बस तब वो भाव स्थिति मानी जाती। कुछ सुहाई न दे, देखो क्या सुहाई देता है गोपियों, कृष्णो हम, देखो मैं कृष्ण सखी। कभी कोई काली नाग बनती, कभी कोई उसके ऊपर चढ़ करके और काली दमन लीला करती, कभी गिरिराज उठाने की लीला। ऐसे भाव में, यही भाव दर्शाने के लिए प्रभु ने ये लीला प्रकट की। गोपी जैसा कोई प्रेमी नहीं। गोपी प्रेम की ध्वजा, बिल्कुल निष्कलंक प्रेम, बिल्कुल निष्कलंक, कहीं किंचन मात्र नहीं। आगे और लीला दर्शाने के लिए जो कहेंगे कि श्री लाडली जी को भी अभिमान हो गया, ऐसी बात आती कि लाडली जी को भी, तो राधा का भी त्याग कर दिया। आएगा प्रसंग आएगा, मतलब स्वप्न में भी ये बात कभी कहीं भी अपने लोगों को, क्योंकि महल में है ना, बाहर वालों को तो
वो तो पढ़ के जाएंगे, बोल जाएंगे, लेकिन अपने घर में देख रहे हैं। तुम्हारी सुनी बात पढ़ी बात थोड़ी करे, हम तो देख रहे हैं। श्री जी ने कहा हमें कांधे पे बैठा लो, थक गई है, तो बोले बस हो। अभिमान आ गया श्री जी को, यहां तो रहती है हर समय अभिमान में। हमारी लाडली जो ठसक में ही तो रहती है, फिर भी ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि लाडली जो आप प्रसन्न होकर के एक हमें वरदान दीजिए, कभी आप हमारी तरफ से नेत्र नहीं हटाएंगी, कभी आप भ्रकुटी नहीं चढ़ाएंगी, कभी आप मान नहीं करेंगी। लाडली जी मैं सब कुछ सह सकता हूं, आपका नेत्र उधर करना है बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। कैसे लाडली जी कहे हमें कांधे पे बैठा तो नाच पड़ेंगे कि आज तो सौभाग्य उदय हुआ है, अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो कहते कि श्री सुखदेव जी जो वर्णन कर रहे हैं वो एक लीला है, गोपी वल्लभ योग माया का जहां प्रभाव है कि हम घर से बात कर रहे हैं। भाई बोले कहां से बोल रहे हो? बोले घर से बोल रहे हैं। बोले आप कहां से बोल रहे हो? बोले दरवाजे के बाहर से बैठे बैठे बोल रहे हैं। ये घर से। बोले तुम सुखदेव जी से बढ़ के हो गए क्या? सुखदेव जी से बढ़ के ले हो गए। सुखदेव जी को जो इन्होंने बड़ा किया है उन्होंने घसीट लिया है इधर। अब उनकी गलती है कि उन्होंने सुखदेव जी के आगे खींच लिया है। यह नारदाज सुकैरगम्यम, ये गर्व से कहता हूं, ये गर्व से कहता हूं, पुनः कहता हूं कि ताकत नहीं है इसीलिए तो घसीट लिया। ताकत होती तो कभी नहीं आ पाते। किसी भी ताकतवान की ताकत नहीं कि यहां तक आ सके, और निर्बल है तो कोई भी उसे कहीं भी पहुंचा सकता है। तो हमारी लाडली जी की कृपा ने इस निर्बल को यहां लाया और दिखाया। इन पर कोई बोल सके हमारी या किसी की सामर्थ्य पर हम लाडली जी के घर से बात कर रहे हैं। बोले हेलो कहां से बोल रहे हो? बोले लाडली जी के घर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि कांधे पे बैठालने की बात कहने पे अंतर ध्यान हो गए। महाराज जी यहां घर वालों से पूछो। बोले तुम अकेले नहीं, घर वालों हम नाम बता रहे हैं जो आसपास पड़ोस के हैं। निज आंगन की बात नहीं कि आसपास पड़ोस से जिन्होंने देखा, नंददास जी ने देखा, परमानंद दास, ये हमारे पड़ोसी है, आसपास ये सब फ्लोर है ना, फ्लोर। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव। तो कभी कभी इस रज के प्रभाव से नीचे से लेकर ऊपर तक का रस अनुभव में आ जाता है। अच्छा नीचे वाले फ्लोर में ऊपर हारमोनियम बज रही, पता नहीं चलेगा बज रही। अब कौन बजा रहा है ये देखने के लिए अगर कृपा से ऊपर लिफ्ट में पहुंच गए हम और वहां ही फ्लोर में खुली तो दिखाई तो देगी। सूरदास जी के पदों को आप पढ़ के देखिए, कोई रस नहीं जिसको सूरदास जी ने अछूता छोड़ा हो। सब क्यों? लाडली जी के निज महल में रहते हैं। ब्रज धाम वृंदावन धाम निज महल है। रजरानी की कृपा से वो झांकी आती रहती है। अब आप देखो परमानंद दास जी क्या कह रहे हैं। धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के सेबरन। धनी धनी राधिका के चरण, नख चंद्र चारु अनूप राजित, विविध शोभा करन। नंद सुत मनमोद कारी, विरह सागर तरन। लाल जू के मन में मोद प्रकट करने वाले, निकुंज शोभा को प्रकाशित करने वाले, श्री लालजू के विरह से उबारने वाले इस श्री स्वामी जी के चरण हैं। नख चंद्र चारु अनूप राजित, विविध शोभा धरन, और विविध कुंज विहरत, परम कौतुक करन। नंद सुत मनमोदकारी, विरह सागर तरन। दास परमानंद, छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धनी धनी राधिका के चरण। नंददास जी करे चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। कबहू कर गई नैन लावत। कांधे पे बैठालने की बात पे अंतर ध्यान हो गए। और यहां कबहू कर गई नैन लावत, कबहू छुआवत भाल। नंददास प्रभु छवि विलोकत,
प्रीति के प्रतिपाल। स्वामी जो विहरण कर रहे हैं, तो वृंदावन में कई बार आपने सत्संग में सुना होगा, पुष्पों के पराग की धूल उड़ती है, धुंध, रंग बिरंगे पुष्पों के पराग की, और वो बिछ जाती गादी की तरह। तो स्वामी जी के इतने सुकुमार श्री चरण है कि उसमें कुसुम पराग लगता है, कुसुम पराग, और वो चुभ न जाए इसलिए लालजू पीतांबर से बार बार झाड़ते रहते हैं। ये घर की बात कह रहा हूं, यहीं से, यहीं वृंदावन, यहीं से बोल रहा हूं, ये बाहर की। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत, और इतना प्यार उमड़ता है, लुठत मयूर चंद्रिका तिन तर अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई समारत करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पहचानत। घर से बात कर, कैसे हम माने? महाराज अंतर ध्यान हो गए श्री जी को छोड़ करके, कैसे हो सकता है? प्यारी जी के समीप रहने पर भी ये हृदय से प्यारी जी के प्रति विकल रहते हैं, प्यारी जी से प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी कभी ऐसा हो कि हम आपके आंखों के अंजन बन जाए, कभी ऐसा हो कि हम कुंडल बन जाएं और आपके सदैव कपोल में विराजमान रहें। स्वामी जी कभी ऐसा होगा हम मृगमद बन जाएं और आपके वक्षा स्थल से सदैव लगे रहें, ऐसा कभी होगा? श्रुति पर कंज द्रगंजन कुछ बीच मृगमद होए न समात। स्वामी जी कभी ऐसा होगा कि आप प्रसन्न वदन होकर हमें अपने हृदय से लगाएंगे? ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको हृदय से लगा सकूं। लालजू के मोको इतनी सौज कहारी, मेरे में इतनी सामर्थ्य, वो तो आप कृपा करके मुझे। और स्वामी जी कह रहे हैं कि मुझे कांधे में बैठा लो, तो बोले अंतर्ध्यान हो गए महाराज, क्योंकि लाडली जी को अहंकार हो गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। है हमारे यहां है, होके दिखाओ। इतना है कि इनको क्या क्या, गोपाल शास्त्र नाम में वो नाम नहीं है जो अपनी सखियां बुलाती हैं, नहीं। अब आप बाहर के वैभव को देखो महाराज के, तो प्रताप है उनका ऐसा। घर में आओ, हम घर से बोल रहे हैं, घर में आकर के घर वालों से मिलो तो आप जान जाओगे भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, को समझ सके ना। इसीलिए जिन महापुरुषों का चित्त प्रियालाल के श्री चरणों में अनुराग रस में डूब जाता है, फिर उन्हें और कछु न सुहाए, जुगल सेवा सुख पगी, और कुछ अच्छा नहीं लगता। ये इसलिए चर्चा बार बार कर रहे हैं कि जहां अपने वृंदावन धाम की लीला को पौराणिक महिमा ऐश्वर्य से युक्त करके कहा जाता है, तो थोड़ी विरसता आती है। उस विरसता को फौरन मिस्त्री मिला करके सरस करके, जहां वेणी गुंथन की लीला श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी वर्णन करते, वही परमहंस जी महाराज वर्णन करते, सुखदेव जी अभी आगे आएगा। और बोले परीक्षित ये आत्माराम है, ये स्त्रियों की कुटिलता और कामियों की दीनता, ये चोटी गूंथने में, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बोल रहे ना, तो और यहां कुंज भवन में आज प्रिया की बेणी गूथत माई, देखो जरा पद को पढ़ के देखो, सखियों की वंदना करके फिर बेणी गूथते हैं। तुम्हारी कृपा से आज प्यारी जू की वेणी गूथने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सखी ऐसे अगर एक भी पुष्प की कहीं भी विकृति नजर आए, आगे से सेवा नहीं मिलेगी तो कहते आज तुम सबसे सुंदर गूंथोगे, देख लेना। परिणाम में अगर तुमसे अच्छी वेणी ना हो तो कहना। और आगे दर्पण रखा हुआ है महारानी जी के सामने, तो महारानी जी वेणी गूंथने वाले की चेष्टाओं को देख रही है। हाँ, बेड़ी थोड़ी देख रही महारानी जी, तो क्योंकि श्याम सुंदर की कैसी कैसी उनकी प्रेम विकलता, महारानी जो एक से, और सखी उनके कर कमल को देख रही। कहा अगर जरा भी, तो जैसे जरा भी हो तो संकेत में समझ जाते हैं, यहाँ मालती, यहाँ जूही, यहाँ चमेली, ऐसे पूरा वेणी। अब यहाँ
ये थोड़ी चलेगा कि स्त्री परवस्ता, कामियों की दीनता, ये आत्माराम है, ये यहां नहीं चलेगा। ये वहां से बोलते हैं श्री सुखदेव जी, यहां से तो महाप्रेम स्वरूप से लाल। इसीलिए हमारे हरि कौन है? रसघन मोहन मूर्तिम, जिसे वेद कहता रसो वैसा, रसो वैसा रसम ह्रियाम लब्ध्वा आनंदी भवत। कैसे हैं हमारे हरि? रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम। श्री किशोरी जी के संग खेलना इनके लिए महा उत्सव है, और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करना ही इनकी सारी दिनचर्या की पूर्णता है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जो श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करने में महान आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की, श्री हरि की हम वंदना करते हैं।